है? ओ मैं गुल्लू, और कौन होता? मैं समझी थी कोई चोर है। वो चोर ने यहाँ क्या लेने आना है? पागले, चोर कभी मंगतों के घर भी आए। अच्छा, उनकी मर्जी चोरों की। बड़ा मंदा कारोबार। कोई प्याले में ठूठे में 10 पैसे से बड़ा सिक्का नहीं डाल। पकौड़े खाई जाएंगे, मूंगफलियां खरीद ले, बच्चों के ले ले, फकीर के लिए अंगूठा दुरे दुरे। बड़ा है, बड़ा है, हम दोनों के दम के लिए बड़ा है। तू मान जाए तो लाहौर के बड़े स्टेशन पर गाड़ियों में मांगने चला जाए। बड़े स्टेशन का खुदा और नहीं है, तो हमें रोज रोज बक बक ना लगा के बैठ जाया कर। बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ी आती है, डब्बे भरे होते हैं खुदा तरह सवारियों के साथ। तेरे मेरे दिल फिर जाएंगे। फिर तुझे इतना नावा कमा दूंगा, ये कमरे पक्की करा लेना। तो और कितने साल मेरा सर खाता रहेगा? मैं जात की ओटनी हूँ। बाप मेरा गरीब था, पर मेहनत मजदूरी करता था, मांगता नहीं था। सारी उम्र तूने मेरी कोई ना मानी, कोई ना सुनी, हाथ ही फैलाए। पता नहीं मेरे बाप की समझ पे क्या पत्थर पड़ गए। मैं भी तुझे सारी उम्र समझाता रहा हूं, लाहौर चल लाहौर, फासला ही कितना है। जो तू मान जाती, हमारे दिन कभी के फिर जाते। अच्छा चल बस कर, मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना। ले क्या ले? दोपहर को एक बाबू ने दी थी मुझे। कॉफी तो आपको पी के जाना पड़ेगा। नहीं सर, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कॉफी मैं सिर्फ एक शर्त पे पीऊंगी। वो शर्त आप मानते नहीं, मैं कॉफी कैसे पीऊं? देखिए नायला साहब, आप कुछ मेरी पोजीशन का भी तो ख्याल कीजिए। कमाल कर रहे हैं आप सर। देखिए ये मेरा 5वां फेरा है, आपको बिजनेस ही नहीं देते। देखिए हमारी ग्रेट लाइट्स प्रोडक्शंस की सारी पब्लिसिटी जी पिछले 7 साल से बिग क्राई एजेंसी कर रही है। हमें उनसे कोई शिकायत भी नहीं है। आनन फानन में कैसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दूं? कमाल कर रहे हैं आप सर। ये प्रोफेशनल कंपटीशन का ज़माना है, रियायतों का ऐड नहीं है। देखिए हमारी फोरफ्रंट एडवर्टाइजिंग एजेंसी का हर आइडिया मार्केट पर हावी हो जाता है। हमारा हर स्लोगन दिनों में मुंह पे चढ़ जाता है। आप हमें चांस तो दें। आपको तो हम हर किस्म का चांस देने के लिए तैयार हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वाकई। आप मेरे साथ कतई कोऑपरेट नहीं कर रहे। देखिए आप किसी शोबे में हमें काम दे के देखें, प्रेस का काम हो, रेडियो का काम, सिनेमा स्पॉट, टीवी स्पॉट, आप किसी शोबे में काम दे के देखें। देखिए सर, मैं तकरीबन हर रोज़ आपके पास मिन्नतें करने आती हूँ। अच्छा, अगर हम आपको काम दें जी तो फिर? फिर सर हम आप पे साबित कर देंगे कि हमारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी आपकी पुरानी और बुढ़े स्लोगन वाली बिग क्राई एजेंसी से कितनी अच्छी है। पूरे 10 साल का साथ है, कैसे छोड़ दें? छोड़ दें सर, छोड़ दें। ये एक प्रोफेशनल ज़माना है, इश्तहारों का है। लेकिन आपकी लाइटों को चांद लग जाएंगे, इतनी सेल भर जाएगी, आप दंग रह जाएंगे। दंग तो हम रह गए, बिल्कुल दंग। अब क्या ख्याल है, कॉफी चलेगी? जी Good. थैंक यू। ना बेटा, काटना नहीं है, रबर से मिटाओ फिर सम्स करो। हाँ। अम्मी आप मैंने 3 काट दिया है। काटना नहीं है ना बेटा, रबर से मिटाना है। ये देखो। चलो अब देखो शाबाश। अम्मी ये क्या है? टिन बेटा। TIN। हाँ हाँ टिन, ये यहाँ ऊपर से देख के लिखो ना, शाबाश। क्या बात है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है यार, तुम्हारी ग्रेट लाइट्स प्रोडक्शन ने तो मेरा कूंडा कर दिया। थोड़ा थोड़ा मार्केट करना था ना हाफिज।
तुमने भी तो सारे शहर को एकदम अपनी प्रोडक्शन से फ्लड कर दिया। क्या करें, छोटे स्केल पर काम होता ही नहीं, कंपटीशन का ज़माना है, काम किया जाए तो बड़े स्केल पर किया जाए। तो उधार ना दिया करो ना। नकद कोई लेता नहीं, उधार देना ही पड़ता है। और फिर पैसे हासिल करने के लिए जो भागदौड़ करनी पड़ती है ना, तो आदमी सिच हो जाता है। अम्मी दीदी मेरी पेंसिल नहीं देती। ये मेरी पेंसिल है अम्मी, आपकी नहीं है। तुम लोग खुद बैठकर होमवर्क नहीं कर सकते हो? पागल करोगे मुझे। अम्मी ये मेरी पेंसिल है। क्या हो गया फिर? तुम्हारी पेंसिल है, वो लिख लेगा तो घिस तो नहीं जाएगी ना? चलो दो। मैं जा रही हूँ, अब थकी हूँ। तुम लोगों ने शोर मचाया ना, तो मैं तुम्हें बताऊंगी अच्छी तरह से। मैं चाय का पानी रखने जा रही हूँ, अगर हिले तुम लोग तो मैं उल्टा लटका दूंगी पंखे के साथ, समझे? अबूजी लूडो खेलेंगे? यार जाके काम खत्म कर लो, माँ मारेगी तुम्हारी। अबूजी मैं आपके बालों में कंघी कर दूं? नहीं बेटे नहीं, मेरा सर में जरा दर्द हो रहा है। अबूजी आपने कल भी नहीं करवाई थी, परसों भी नहीं करवाई थी कंघी। ओ यार। अबूजी आपने पिछले पूरे हफ्ते से मेरे साथ लूडो नहीं खेली। हो जाता है बेटे, कभी ऐसा भी हो जाता है। देखा, ये हाल है इनका, इसीलिए इनकी 20वीं 22वीं पोजीशन आती है। नालायक कहीं के। सॉरी अम्मी। सॉरी अम्मी। हाफिज ईमान से इन्होंने मुझे बड़ा तंग किया हुआ है। खुद होमवर्क नहीं करते, स्कूल से आके कपड़े नहीं बदलते, कुछ नहीं है। इन्होंने 10वीं भी नहीं करनी है, यूं ही रह जाना है होटलों में जाके भांडे मारने। सॉरी अम्मी। चलो जाओ बाहर, भाग जाओ यहाँ से। बिल्कुल बेकार है तुम लोगों को पढ़ाना, नालायक कहीं के। आउट। हफीज, आरफा की तरफ चले। आरफा? तुम्हारी वो सहेली इतनी लंबी, इतनी बेमानी गुफ्तगू करती है, और उसका वो गंजा मियाँ वो चुप बैठा रहता है। मैं तो बोर हो जाता हूँ। मेरा ख्याल है मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। हफीज प्लीज अपना ख्याल रखा करो। ये ग्रेट लाइट्स के पीछे कहीं अपनी सेहत नहीं खराब कर लेना प्लीज। पता क्या, मैं सोच रही हूँ कि मैं खानसामा निकाल। हाँ हाँ। ऐसा जुल्म न करना, अच्छा भला काम कर रहा आदमी बड़ी मुश्किल से मिलता है, एतबारी आदमी है। खाक एतबारी है। सुबह मैंने 3 किलो चीनी मंगवाई, मुझे शक हुआ कि थोड़ी है, और वही हुआ, थोड़ी थी। हो जाता है भाई। हफीज,
रो रही हैं? मुझे एलर्जी है इन कपड़ों की मिट्टी से। मम्मी, आप रो रही हैं? जी मम्मी। अब्बू के ब्रीफकेस का नंबर पता है? नहीं, वो उसका नंबर किसी को नहीं बताते, लेकिन मैं उसे खोल सकता हूँ। तो खोलो फिर। ये हर वक्त ट्राई करता रहता है अम्मी, हर वक्त। अब्बू समझते हैं वो ब्रीफकेस का नंबर किसी को नहीं बताते, तो क्या ब्रीफकेस खुल नहीं सकता? लाएं। मम्मी, आप अब्बू को मत बताना, नहीं तो वो मुझे मारेंगे। नहीं, अब्बू को क्यों बताना है? तू चला को मासी, तू नहीं बताना अब्बू को। चलो जाओ अपने कमरे। इधर आ, यहाँ आ बेटा, इधर मेरे पास। नहीं जी, मैं ठीक हूँ। मैं घर से चली थी तो मुझे मालूम था कि आप मेरी तरफदारी नहीं करेंगे। माने बेटे, हर बड़े आदमी के पीछे एक बड़ी औरत का हाथ होता है। बड़ी औरत की कुर्बानियों के बगैर कोई बड़ा आदमी दुनिया के हाथ नहीं लगता। पुरानी बातें हैं अम्मी। और बड़ी औरत वो होती है बेटा जो आदमी को बड़ा बनने के लिए खुशी से इजाजत देती है, उसे आजाद छोड़ दे ताकि वो
अपनी तमाम तर सलाहियतों को इस्तेमाल कर सके। जी, खुद आज़ाद होकर औरत को गलने सड़ने के लिए घर के रूटीन में दफन करती बगैर मोहब्बत के, है ना? नहीं बेटा, बेटा ये तो औरत की अपनी ज़ाती पसंद होती है, ये तो उसका अपना फैसला होता है। अगर वो एक छोटे आदमी की बीवी बनकर रहना चाहती है तो अपने शौहर को अपनी उंगली के गिर्द बांध कर रखे, उसको अपनी नजरों से ओझल ना होने दे, हर वक्त उसके साथ रहे, हर जगह उसके साथ जाए। तो फिर तो एक गिटमुटा उठक बैठक करने वाला पौना तो उसे मिल सकता है, लेकिन वो कभी भी किसी बड़े आदमी की बीवी नहीं बन सकती, कभी भी इज्जत और मोहब्बत की जिंदगी नहीं गुजार सकती बेटा। नहीं अम्मी, ये बहुत पुरानी बातें हैं। हमारे अहद की औरत ये बात नहीं मान सकती। बेटा बड़े बड़े साइंसदान, बड़े दानिश्वर, बड़े शायर, चांद पर जाने वाले, कौन कौन सी मिसाल दूं मैं तुझे। हर बड़े आदमी को खुली फिजा चाहिए, आज़ादी चाहिए। अगर बीवी उसे ये खुशी से आज़ादी नहीं देगी, उसे वक्त नहीं देगी, तो फिर उस बेचारे ने क्या बनना है बेटा? चोरू का गुलाम और क्या। मानी बेटा, एक बड़ा आदमी बनाने के लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। बहुत कुर्बानियों के बाद बनता है एक बड़ा आदमी। अम्मी, औरत को भी तो एक ही जिंदगी मिलती है ना, वो किधर जाए? उसको भी तो तवज्जो चाहिए। क्या वो सिर्फ इसलिए है कि कुर्बानियां दे देकर मर जाए और मानने वाला कोई ना हो? चाहिए बेटा, चाहिए, जरूर चाहिए, मोहब्बत करने वाला चाहिए। लेकिन ये तुम लड़कियों को क्या हो गया आजकल की? हर वक्त साथ साथ, हर वक्त झगड़ा, इकट्ठे मिलने जुलने जाना, इकट्ठे शॉपिंग करने जाना, और फिर भी झगड़ा। तुम लोगों को तो तवज्जो लेनी भी नहीं आती बेटा। मोहब्बत करने वाले से ये लड़ाई झगड़ा कैसा? अच्छा अम्मी, मैं चलती हूँ। आप सिर्फ अपना नुक्ता नजर समझती हैं। नहीं मानी, इधर आ मेरी जान। शुक्रिया अम्मी, मैं ठीक हूँ। फूल पर अगर फुहार न पड़े तो वो सूख जाता है। इतनी सी बात तो आप समझ नहीं सकती, बाकी क्या समझेंगी? फुहार पड़े या 10 मिनट की मुंह जोर बारिश पड़े, बात तो एक ही है ना मानी। मुझे तो यूं समझ में नहीं आता कि तुम लोग सारा दिन तवज्जो क्यों चाहती हो? क्या 1-2 घंटे की रफाकत काफी नहीं होती? बेटा, बाल्टी में 1 चम्मच नमक डालो या गिलास में 1 चुटकी नमक, बात तो एक ही है ना। अम्मी, अगर जमीन पर एक दिन सूरज ना निकले तो अंधेरा हो जाता है ना। हाँ बेटा, पर वो भी तो दिन होते हैं जब आदमी बादलों की दुआएं मांगता है और सूरज से बचने के लिए छतरी लगाए लगाए फिरता है। आदमी को कौन खुश कर सका है बेटा? उसका रब तो उसे खुश नहीं कर सका इतनी सारी नेमतों के बावजूद। मैं आपके अहद के लिए मंतक दुरुस्त होगी। हम ये बात नहीं मान सकते, हमारी भी एक ही जिंदगी है। नहीं बेटा, नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं सोचते, ऐसा नहीं सोचते मेरी बच्ची। देख, मर्द को अपनी ज़ात की तकमील के लिए, अपनी प्रोफेशन की तकमील के लिए वक्त चाहिए। और अगर तू ये वक्त नहीं देगी ना, अपने बच्चों को नहीं समझाएगी कि अब्बू वक्त नहीं देते लेकिन गाफिल नहीं है, तो बेटा फिर तो तेरा घर टूट जाएगा। मेरा घर टूट चुका है अम्मी। ना, ऐसा नहीं कहते, अल्लाह ना करे।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं ठीक हूँ। जी नहीं, बुखार नहीं है अब, दर्द भी नहीं हो रहा अब। हाँ, डॉक्टर आ गया था, टीका लगा दिया उसने। ऑपरेशन कर लिया आपने? तो फिर जाइए ना। नहीं, मेरी फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डोंट वरी। खुदा हाफिज। तेरे अब्बू थे, ऑपरेशन थिएटर से फोन कर रहे थे। और आप उनसे झूठ बोल रही थी। आपका बुखार भी नहीं उतरा है और फोड़े में भी तकलीफ है। अरे ऑपरेशन थिएटर से फोन कर रहे थे। हाँ, किसी की जान का मसला है, ऐसे ही टेंस हो जाते, ऑपरेशन भी ना ठीक से कर सकते। टीका भी नहीं लगवाया ना आपने? लग जाएगा। आ गया था फोन डॉक्टर का, आ रहा है अभी। आप समझती हैं कि हर एक को इस तरह झूठ भरी जिंदगी बसर करनी चाहिए? नहीं बेटा, नहीं मेरी जान, ये तो झूठ नहीं है। ये तो एक फैसला होता है। शुरू में मैंने एक फैसला किया था कि तेरे अब्बू को दुनिया का नहीं तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है। और उसके बाद सारे फैसले उस फैसले में बंद हो गए। अगर मैं चाहती बेटा तो तेरे अब्बू को अपनी जी हजूरी में रख सकती थी, लेकिन फिर मैं कभी भी इतने बड़े हार्ट सर्जन की बीवी ना बनती। कितनी इज्जत मिली है मुझे उनके तोफैल। न जाने कहां कहां से लोग आए मुझे मिलने के लिए। सिब्बी, टोपा टेक सिंह, समुद्री, ना मालूम कहां कहां से लोग आए। कितने लोगों ने मुझे दुआएं दी हैं उनके तोफैल। मैंने भी शायद अम्मी आप जैसे फैसले किए थे। मैंने भी यही चाहा था कि हफीज पाकिस्तान के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बने। 10 साल तक मैंने कभी उनके रास्ते में आने की कोशिश नहीं की, कभी नहीं। अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया। ऐसे ही तो घर बनता है। लेकिन अब नहीं, अब इस तरह घर खुद ब खुद गिरता है। क्या बात है मानी? क्या हुआ बेटा? तू मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता रही? कभी कभी अम्मी, मर्द अपनी तकमील के लिए, अपने प्रोफेशन की तकमील के लिए, अपनी ज़ात की तकमील के लिए घर से नहीं निकलता। और वजह भी होती है घर से नफरत करने की। बात क्या है बेटा? एक और वजह भी होती है घर से निकलने की। किसी और फ़ख्र की परवाज़, किसी और रफ़ाक़त का साथ। हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है। पतंग को ढील दो तो उतरने का इम्कान होता है बेटा। डोर तुनक कर रखो तो टूट जाया करती है। जाने दे अम्मी, जाने दे। आप और आपका फैसला, थैंक यू वेरी मच। मैं कोई 50 साल की बुढ़ी नहीं हूँ। मेरे भी जज्बात हैं, मुझे भी एक ही जिंदगी मिली है अम्मी। मैं पहले ही जानती थी कि आपके पास से मुझे प्यार, मोहब्बत, हिम्मत कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपके पास आ गई। आपको क्या पता कि मेरे दिल पर क्या बीत रही है? आपको क्या पता कि मैं कितनी खौफज़दा हूँ? आपको क्या पता कि मेरे अंदर क्या कुछ टूट गया है, क्या कुछ होने वाला है अम्मी? तुम समझते हो मुझे कुछ नहीं पता, कुछ मालूम नहीं है। कितने महीनों से चल रहा है ये सब कुछ, इसकी मुझे कोई इत्तला नहीं। मेरा किसी से कोई अफेयर
नहीं चल रहा। झूठ मत बोलो हाफिज, झूठ नहीं बोलो। औरत के दिल में एक मीटर लगा होता है। जिस वक्त मर्द की नजर बदलती है, उसका जज्बा बदलता है, उसका दिल बदलता है, इसकी सुई हिल जाती है, इत्तला देती है फौरन। तुम ये शक दिल से निकाल दो प्लीज। शक? शक? ये नाइला एजाज शक है? यार वो एक बदनसीब लड़की है जिसने एक खुशी का खोल अपने ऊपर चढ़ा रखा है, बनावटी खुशी का खोल। वो हमारी हमदर्दी की मुस्तहिक है। अच्छा, दुनिया की सारी लड़कियां, सारी औरतें तुम्हारी हमदर्दी की मुस्तहिक हैं। वो बेचारी हैं। मेरा मुताल्लिक क्या ख्याल है तुम्हारा? मैं दुखी नहीं हूं, मैं बेचारी नहीं हूं। मानी, तुम शुक्र अदा करो खुदा का, लाख लाख शुक्र अदा करो। तुम्हारा ये घर है, चांद से तुम्हारे बच्चे हैं, और मैं हूं। अच्छा, और वो है नाइला एजाज, 5 फुट 6 इंच की लंबी छुरी ऐन मेरे दिल के अंदर। यार मैंने कहा उसका बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं है। उसके तो माँ बाप ही जोंके हैं, उसके खर्चे में बच्चों को डॉक्टर बना रहे हैं। अच्छा, इतनी हमदर्दी कभी मेरे साथ तो नहीं हुई तुम्हें? कभी तुमने मेरे बारे में तो नहीं पूछा? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम्हारे बच्चों पर मैं जान छिड़कती हूँ, दिन रात एक करती हूँ। मेरे दिल पर क्या बीत रही है, कभी ये तो तुम सुनना नहीं चाहते हफीज। सुनो मैन, इधर आओ, बात सुनो। इधर आओ मेरे पास। मैं कह रहा हूँ मेरे पास आओ, बात सुनो। यहाँ इधर आओ, बैठो मेरे पास। इधर। नहीं हफीज। क्या है? नहीं हफीज, खबरदार, तुमने मुझे हाथ लगाया। खबरदार, जो आज के बाद तुमने मुझे छूने की कोशिश की। मेरी ट्रेनिंग, मेरी तरबियत इस तरह से हुई है कि मैं एक झूठे आदमी के साथ रह तो सकती हूँ, उसे झूठी मोहब्बत का ढोंग नहीं रचा सकती हूँ, समझे?
देखिए बेगम साहबा, आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप इस तरह मेरे ऑफिस में आए और मेरी बेइज्जती करें। ये आपका और आपके हस्बैंड का पर्सनल मामला है। अगर आप इसे अपने घर तक रखें तो बेहतर होगा। तुम इतनी पत्थर दिल हो नाइला, सोच भी नहीं सकती थी। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी तबाह हो रही है, मेरा घर बर्बाद हो रहा है। अगर तुम में जरा सी भी इंसानियत होती ना तो तुम मुझ पर तरस खाती। देखिए मिसेस हफीज, मैं पिछले आधे घंटे से आपकी बक बक झकझक सुन रही हूँ। अगर आप चाहती हैं कि मैं आपके हस्बैंड से ना मिलूं तो आपको मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं। आप अपने हस्बैंड के गले में पट्टा डालें। आपकी उनसे शादी हुई है, आपको उन्हें कंट्रोल करना चाहिए। मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं, आप मुझे क्यों कंट्रोल करना चाहती हैं? तुम्हें मालूम है नायला कि मेरा बाप इस शहर का सबसे बड़ा सर्जन है? जी हाँ, आपके बारे में मेरी मालूमात काफी वसी है। लेकिन तुम्हें शायद ये नहीं मालूम कि तुम्हारा फोरफ्रंट एडवर्टाइजिंग एजेंसी का मालिक मेरे बाप का पेशेंट है। फिर मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा भी सकती हूँ खड़े खड़े, और मैं जानती हूँ तुम्हें नौकरी की कितनी जरूरत है। अच्छा, तो आप बेगम साहिबा मुझे ब्लैकमेल करने आई हैं? मैं समझी थी शायद आप रहम की अपील करने आई हैं। घर के नाम पर, बच्चों के नाम पर, औरत की मजलूमियत के नाम पर। सुनिए बेगम हफीज, ठोस में मैं किसी की नहीं, चाहे इसका नतीजा कुछ ही क्यों ना हो। नाइला, मैंने अपनी जिंदगी खुद बनाई है। जिंदगी का हर फैसला मैंने खुद किया है। अगर आप मुझे इस नौकरी से निकलवा भी दें तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे और कई नौकरियां मिल जाएंगी। लेकिन एक बात का शुक्रिया मिसेस हफीज, आपने मुझे अपना फैसला करने में बड़ी मदद दी है। नाउ प्लीज गेट आउट। हेलो मम्मी, मैं कुछ दिन के लिए आपके पास आ जाऊं? यहाँ आकर क्या करेगी? खामखा हफीज को और बच्चों को तकलीफ होगी बेवकूफ़। किसी को तकलीफ नहीं होती। नहीं नहीं बेटा, बच्चों की पढ़ाई में हर्ज होगा, उनके इम्तिहान होने वाले हैं। क्या मैं अपनी माँ की खिदमत के लिए चंद दिन घर से नहीं निकल सकती? हमेशा शौहर, हमेशा बच्चे। मेरा दिल नहीं करता कि मैं कुछ दिन बीमारी में आपके पास रहूं। नहीं नहीं बेटा, मुझे खिदमत की ज़रूरत होगी तो मैं तो तुझे खुद बुला लेती। यहाँ 5 नौकर हैं, एक नर्स सुबह को आती है, एक रात को। सारा दिन रिश्तेदार, मेहमान, पूछने वाले, पता नहीं कहाँ कहाँ से तेरे अब्बू के पेशेंट आते रहते। बेटा दुआएं ही दुआएं हैं, फल फूल, बड़ा शुगल मेला रहता है। रौनक की कोई कमी तो नहीं है यहाँ। नहीं बेटा मानी, नहीं, मुझे खिदमत नहीं चाहिए बेटा। अम्मी, कुछ दिन के लिए प्लीज। देख मेरी जान, अगर ऐसी सिचुएशन होती जिसमें मुझे तेरी खिदमत की ज़रूरत होती ना, तो मैं तो तुझे ज़बरदस्ती बुला लेती। तो फ़ोन करके पूछ लेती है, यही बहुत है। अपने घर को निगलेक्ट नहीं करना, अपने शौहर से बेपरवाही नहीं बरतनी है, अपनी लाइफ गुजारनी है बेटा मजबूती से। माँ बाप की जिंदगी वाला दौर खत्म हो गया है। माँ बाप के लिए आदमी कुछ ना करे। सब कुछ करे बेटा, सब कुछ करे, अगर उनको ज़रूरत हो तो। और अगर ज़रूरत ना हो तो सिर्फ दुआ करे। माजी के खंडर को संभालते नहीं रहते बेटा, मुस्तकबिल मजबूत करते हैं। और मेरी मोहब्बत कोई तेरे अमल से वाबस्ता तो है नहीं पागल। माँ बाप तो हर हाल में अपने बच्चों के साथ मोहब्बत करने पर मजबूर होते हैं। आप मुझे कभी मिस नहीं करती? कभी आपका दिल नहीं चाहता कि मैं आपके पास आऊं? मेरी जान, मैं तो तुझे हर वक्त याद करती रहती हूँ बेटा, तेरे लिए दुआ करती रहती हूँ। जहाँ रहे खुश रहे, मुझे तेरी हमेशा अच्छी खबर मिले। लेकिन मैं तुझे याद करके अपने पास बुलाने की कोशिश नहीं करती। आपका शुगर लेवल फिर हाई है। क्यों? इसलिए कि आप बहकी बहकी बातें कर रही हैं। अच्छा अब बंद कर। सुन, बच्चों को स्कूल से ले आई है क्या? नहीं, जा रही हूँ। तो जा रही है तो जा ना, इतना लंबा फ़ोन क्यों कर लिया? वो बेचारे खड़े हुए होंगे गेट के सामने,
लाल लाल मुंह किए हुए। जा शाबाश, जल्दी से जा। और देख, अटैची उठाकर मेरे पास मत आ जाइयो, सुना? जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा, खुदा हाफिज मेरी जान। हाँ शाबाश, लिखो लिखो बेटे लिखो। ठीक ठीक, आहिस्ता 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 लिखो, आहिस्ता लिखो, आहिस्ता लिखो। हाँ शाबाश, ठीक ठीक। अम्मी, जी बेटा। अंकल जमशेद आए हैं। बुलाओ बेटा उन्हें अंदर। वो अब्बू का पूछ रहे हैं। अबू आने वाले हैं, बुलाओ उन्हें। बेटा ठीक से लिखो, कैसे लिख रही हो? अम्मी, मैं लिख तो रही हूँ। पता नहीं बेटा क्या लिख रही हो, क्या कीड़े मकोड़े डालती होंगी, तो कुछ पता नहीं चलता। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आइए आइए। आप बाहर क्यों खड़े थे? वो जी ये आमिर मुझे बता रहा था कि आप बच्चों को पढ़ा रही हैं और हफीज़ भाई भी घर पे नहीं। मैंने सोचा मैं फिर आ जाऊंगा। वैसे हफीज़ भाई तो मुझे कह रहे थे कि वो शाम 5 बजे तक घर आ जाते हैं। अब्बू कभी शाम को जल्दी नहीं आते अंकल जमशेद। चलो बेटा, चलो तुम लोग पढ़ो। चलो शाबाश, चलो पढ़ो, चलो जाके बैठ जाओ बस। हाँ बेटा, जाके बैठो वहाँ पे मेज़ पर, पढ़ाई करो चल के। मैं भी चलता हूँ जी, मैं फिर आ जाऊंगा 2-4 रोज के बाद। क्यों, बैठिए ना। 6 महीने के बाद तो आपने शक्ल दिखाई, अब आप फिर कभी नहीं आएंगे, बैठ जाइए आप। अच्छा जी। मैं आपके लिए कॉफ़ी बना के लाती हूँ, और इतने मज़े की कॉफ़ी बनाऊंगी कि आप हफीज़ को मिस नहीं करेंगे। नहीं वाकई आप तकल्लुफ़ कर रही हैं। मैं कुछ नहीं पीऊंगा, मैं चलता हूँ, मैं फिर आ जाऊंगा। क्या हो रहा है जमशेद आपको? आप इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हैं? हम तीनों आपको कहा तो नहीं जाएंगे। ठीक है जी, मगर एक शर्त है। जी? आप खानसामा जी से कहें ना, वो कॉफ़ी बना दें। नहीं, खानसामा तो मैंने 3 महीने हुए निकाल दिया। बहुत छुट्टियां करता था अंकल जमशेद, चोर भी था, सौदे में से पैसे चुराता था। चलो तुम लोग पढ़ो चल के, मैं भी आ रही हूँ। चलो शाबाश। जमशेद, लूडो खेलेंगे? यार वो तुम्हारी मामा आगे नाराज होंगी भाई। अम्मी कोई नाराज नहीं होती, ऐसे वैसे ही कहती रहती है। हमें तो कोई एतराज नहीं। ऊपर का गुस्सा होता है अम्मी का। अच्छा, ऐसा नहीं हो ना कहीं मुझे कॉफी ना दें वो पीने के लिए। अंकल जमशेद, जी बेटा। आप लाल गोटियां लेंगे कि ग्रीन? अब खेलना ही है तो फिर तो लाल गोटियां ही लेंगे भाई, खतरे से भरी हुई। बिल्कुल। अंकल जमशेद, जी बेटा। मैं आपके चीर निकाल दूं? जो मर्जी करो बेटा। लो जनाब, ये लें जी। छिक्का। एक मरतबा और। अरे वाह, फिर ओहो जल गया, 3 छिक्के। जमशेद आपको क्रीम बुरी तो नहीं लगती? थोड़ा ज़्यादा डल गई। लीजिए, अब क्रीम किसे बुरी लगती है बोला? नहीं, हफीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं है ना। अच्छा आप मेरा एक काम कर सकते हैं? जी ज़रूर, क्यों नहीं। ये बिजली का बिल जमा करा देंगे। असल में कल जुमेरात है और नीनी को छुट्टी होती है 10:30 बजे, और बैंक खुला होगा 11 बजे तक। ज़रा सा मेरे लिए मुश्किल होगा। जी मैं ज़रूर करा दूँगा, मगर ये हफीज़ भाई इतना सा काम भी नहीं कर सकते? नहीं, हफीज़ के लिए ज़रा सा आउट ऑफ द वे हो जाता है, क्योंकि नीनी के स्कूल के साथ है बैंक, तो कुल 10 मिनट की वॉक है मेरे लिए। तो अच्छी बात है जी। ये पैसे भी हैं इसमें, जमा ज़रूर करा दीजिएगा, आखिरी डेट है कल। आप बेफिक्र हैं, मैं ज़रूर करा दूँगा। अच्छा बेटा, आपका खेल ख़त्म, ठीक है? नहीं क्या बालों के पीछे पड़ गई है बेटा, छोड़ छोड़ बालों। चलो बेटा आप दौड़ जाओ, ब्रेक ख़त्म। चलो मेरा बच्चा, दौड़ जा दौड़ जा। सॉरी अम्मी। नहीं सॉरी वॉरी नहीं, चलो शाबाश। आ जाओ भाई, घंटी ना बजाए जाओ, जो भी अंदर आ जाओ। कम इन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। ये आपके बिजली के बिल की रसीद जी।
मैं जमशेद ईमान से अगर आप बिल ना अदा करते ना तो जुर्माना हो जाना था। ये आप क्यों टाट फेर रही? असल में जमादारनी छुट्टी पे चली गई ना, तो क्या करें। लगता है आपके घर में सिवाय आपके बाकी सबकी छुट्टी रहती है। हाँ, किसी न किसी को तो जिम्मेदारी उठानी ही पड़ती है ना, और फिर जो घर में होगा वही काम करेगा ना। तो ठीक है जी, मगर मुझे अच्छा नहीं लगा आप टाट फेर रही हैं। मुझे भी अच्छा नहीं लगता था जब मेरी शादी हुई थी। तो असल में मेरे अब्बू का और स्टैंडर्ड था, बड़े ठाट बाट, नौकर चाकर। मैंने 16 साल सिर्फ किताबें पढ़ी हैं जमशेद। मुझे मालूम ही नहीं था कि बावर्ची खाना किधर एग्जिस्ट करता है। दरअसल आप माने ना माने, ये मेरी अम्मी का कसूर था। उन्होंने कभी खरीदारी सिखाई ही नहीं, पता ही नहीं चलने दिया कि शादी क्या होती है, ब्याह क्या होता है। फिर आपने इतनी एडजस्टमेंट कैसे की, इतने सारे कामों के साथ, इतनी सारी तन्हाई के साथ? हाँ, शुरू शुरू में तकलीफ होती है। अंडा भी उबालना पड़ता था तो कोफ्त हुआ करती थी। लेकिन फिर इंसान तैयार हो जाता है ना बड़े बड़े बोझ उठाने के लिए। कंडीशनिंग हो जाती है ना उसकी। बड़ी हिम्मत है आपकी। नहीं, खैर हिम्मत वगैरह कुछ नहीं, अब तो आदत पड़ गई। दरअसल जब हमारी शादी हुई थी ना, तो जो हफीज़ की फर्म है ग्रेट लाइट्स, ये कुछ क्राइसिस में थी। हम कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बस वहीं से आदत पड़ गई खुद काम करने की। मैं अगर आपकी कोई मदद कर सकूं तो मैं ये टाट फेर देता हूँ। नहीं जमशेद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी मदद आप कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि कभी कभी आ जाए कीजिए, बच्चे ज़रा खुश हो जाते हैं। ज़रूर, मैं चलता हूँ जी। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। लीजिए जनाब। अम्मी जल्दी करें, अंकल जमशेद केक लाए हैं, इतना बड़ा सा। बाहर निकलें। अम्मी, अम्मी। मैंने सब चीजें तैयार कर दी जी, बस मुझे चाय नहीं बनानी थी। वैसे मैं केतली गैस पे चढ़ा आया हूँ। आपको कैसे पता चला जमशेद कि आज मेरी बर्थडे है? बस जी, हमने इस घर में चूहे छोड़ रखे। मैंने बताया था अम्मी। ये हफीज साहब आज फिर लेट है। आप उनको फोन कीजिए जी, आज तो हम ये लेट वेट बिल्कुल नहीं देखेंगे। ये ग्रेट लाइट्स नो लाइट्स, बस सीधे घर आए। अब्बू तो सुबह इस्लामाबाद गए हैं अंकल जमशेद, उगराई करने लाइटों की। मैं चाय बना कर लाती हूँ। कल शाम आएंगे अब्बू, शाम की फ्लाइट से। यार ये आमिर जी, ये तुम्हारे जो अब्बू हैं, ये कुछ ज्यादा ही गड़बड़ नहीं होते जा रहे। कहते कुछ है करते कुछ है। सच्ची अंकल आप ठीक कहते हैं। मुझे तो आजकल अब्बू की कुछ समझ ही नहीं आती, हर वक्त झिड़कते रहते हैं।
घूरते रहते हैं। अच्छा, उनकी ये मजाल। उनके तो सर में 24 घंटे दर्द ही होता रहता है। बस तो हम सारे का सारा दर्द निकाल देंगे एक मुक्का मार के। अंकल, अब बब्बू कभी हमको आइसक्रीम खिलाने भी नहीं लेके जाते। अच्छा, वो बात ही नहीं करते, ये आइसक्रीम खाने चली इनके साथ। ठीक ठीक। अंकल, आज अम्मी अच्छी लग रही है ना? भाई जाहिर है आपकी अम्मी है, ये तो हमेशा ही अच्छी लगेंगी। अंकल, आपको अम्मी अच्छी लगती है कि अब्बू? सालों की बात है, अभी आपकी शादी भी नहीं हुई थी जब मैंने आपको देखा था पहली बार। कहाँ देखा था? दरअसल मेरे डैडी आपके अब्बू के पेशेंट थे। हम दोनों आपके अब्बू के क्लिनिक पे बैठे थे जब आप और आपकी अम्मी आई थी। अच्छा, फिर? आपने कानों में लकड़ी के बाले पहने हुए थे। मैं उनसे बड़ा फैसिनेट हुआ था। इतनी पुरानी पुरानी बातें भी कुछ लोगों को याद रहती हैं, पता नहीं क्यों। इन पुरानी बातों से भी किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचता जमशेद। मानी, मैं कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहता जिससे कुछ अरसे के बाद तुम्हें अपने फैसले पे अफसोस हो। हफीज की तरफ से तो तकरीबन फैसला हो ही चुका है जमशेद। वो तो इतनी दूर निकल गया है कि उसका वापस लौटना मुमकिन नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वो किसी नतीजे पर पहुंचे, मैं कोई फैसला करना चाहती हूँ। मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती जमशेद कि उसने मुझे छोड़ दिया। इससे पहले मैं उसे छोड़ना चाहती हूँ। अब तो बात सिर्फ इज्जतों की रह गई है, बाकी तो कुछ भी नहीं रहा। मैंने तुम्हें हमेशा एडमायर किया है मानी, हफीज की बीवी के रूप में भी और उससे बहुत पहले भी। तुम जैसी बाहिम्मत लड़की के साथ जिंदगी गुजारना मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। लड़की नहीं जमशेद, औरत। चल, औरत ही सही। तुम्हें अगर औरत बनकर खुशी होती है तो औरत ही सही, बल्कि मैडम सही। लेकिन मानी, तुम्हारा एक घर है, एक हफीज है, जैसा कैसा भी। तुम्हारे बच्चे हैं,
मुझे कुछ लूज नहीं करना, लेकिन हो सकता है आज से 10 साल बाद, आज से 20 साल बाद तुम ये महसूस करो कि तुमने बहुत ज्यादा कीमत अदा की है नया घर बसाने की। जमशेद, मैं भी यही सोचती हूँ कि आज से 10 साल बाद, आज से 20 साल बाद तुम पछताओ। किसी और शख्स के बच्चे पालना अपने से बड़ी उम्र की औरत से मोहब्बत करना इतना आसान नहीं होता। हर आदमी हफीज नहीं होता मनी। जमशेद, चलो, न तुम फैसला करो ना हफीज, मैं फैसला करता हूं। तुम 4 दिन के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद चलो। मैं तुम्हें वहां तुम्हारी आंटी बख्तियार के घर ड्रॉप कर दूंगा। पूरे 4 दिन हम एक दूसरे को नहीं मिलेंगे। चौथे रोज शाम को मैं रिंग करके आऊंगा और साथ अंगूठी लाऊंगा। अंगूठी मेज पे रख दूंगा और कुछ बोलूंगा नहीं। अगर तुमने अंगूठी पहन ली तो हम हफीज को तलाक के लिए कह देंगे, वरना मेरी छुट्टी। मंजूर? मंजूर। मर्द का तकब्बर मर्द की अना को तोड़ने के 100 बहाने बन जाते हैं। उसका पेशा, उसकी महबूबा, उसका दुश्मन, ज़माना, वक्त, ना जाने किस किस कठाली से निकलता है मर्द। उसका तकब्बर टूट ही जाता है हर एक का। लेकिन औरत का तकब्बर, औरत की अना किसी कठाली में नहीं पिघलती। औरत के तकब्बर के लिए सिर्फ एक ही कठाली बनाई है खुदा ने। अम्मी, मैं आपको एक बात बताने आई हूँ, बहुत ज़रूरी बात। मैं जानती हूँ बेटा, मैं जानती हूँ सारी ज़रूरी बातें, पर मेरी बात भी तो सुन। औरत सिर्फ एक कठाली से गुजरकर, एक जंतरी से गुजरकर सोना बन सकती है, फकत हो जाती है, आराम पा सकती है। अम्मी, कौन सी कठाली? शौकन की आग, दूसरी औरत का जलापा। आपका शुगर लेवल फिर हाई लगता है। आप फिर बहकी बहकी बातें कर रही हैं अम्मी। बदसूरत से बदसूरत औरत के कान में शैतान ने ना जाने क्या फूंक दिया कि वो मर्द के लिए खुदा बनना चाहती है। उसका तकब्बर, उसकी अना मर्द की परस्तिश के बगैर उसे जिंदा नहीं रहने देते। और फिर दूसरी औरत आ जाती है। उसका सारा तकब्बर झाग बनकर बह जाता है। सारी अना मलिया मेट हो जाती है। पहली बार औरत को पता चलता है कि वो तो कुछ भी नहीं है, मामूली सी है। दूसरी औरतों की तरह से उसे भी छोड़ा जा सकता है, ठुकराया जा सकता है। फिर वो दिल मिलाती है, रोती है, पीटती है। खटाली बड़ी सख्त होती है बेटा, लेकिन नतीजा अच्छा निकलता है। जितनी बड़ी औरत की अना होगी, जितना ज्यादा उसका तकब्बर होगा, उतनी ही शेज़ोर उसको सौकन मिलेगी। जितना ज्यादा घुमंड होगा,
उतने ही साल तपिश के होंगे। कटाली बहुत सख्त होती है बेटा, बहुत सख्त, लेकिन नतीजा अच्छा निकलता है। उसके बाद औरत का सारा तकब्बर खत्म हो जाता है, सारी अना टूट जाती है। अच्छा अम्मी, मैं चलती हूँ, आपकी तबीयत अच्छी नहीं है। सुन सुन, तेरे अब्बू को भी एक दफा मोहब्बत हो गई थी। अब्बू को? हाँ, एक चोटी के सरमाएदार की बीवी थी। वो क्या औरत थी वो, उसको देखकर तो औरतों के दिल बंद हो जाते थे। तेरे अब्बू की क्या हैसियत थी उसके सामने, बेचारों के तो हाथ पांव फूल जाते थे उसे देखकर। अब्बू भी आम मर्दों की तरह थे, बेवफा, हरी चुक, दूसरी औरतों पर मरने वाले। नहीं 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 मानी मेरी जान, नहीं मेरे बच्चे, तू नहीं समझ सकी। तेरे अब्बू तो फरिश्ता है, फरिश्ता। पर उस औरत में कोई बात ही ऐसी थी, उसकी सूरत में, उसकी रूह में कुछ ऐसी कशिश थी कि हर एक को अपनी तरफ खींचे चली जाती थी। बहुत हलकान किया उसने मुझे, बहुत मार मारी। मेरा सारा तकब्बर टूट गया, मेरी अना की तलवार तोड़ कर रख दी उसने, और मुझ पर हकीकत खुल गई कि मैं तो एक मामूली सी औरत हूँ, दूसरी औरतों की तरह। मुझ में तो कोई भी ऐसी बात नहीं है कि मुझसे मोहब्बत की जा सके। जब मैं हसद की आग में जलती थी ना, तो मैं उसे बड़ी बद्दुआएं दिया करती थी, और अब उसके लिए बस शुक्रिया ही शुक्रिया है। उसने तो मुझे इतने बड़े फैसले में मदद दी, और फिर शुक्रिया इस बात का भी बेटा कि तुम्हारे अब्बू को वो मेरे लिए छोड़ गई, वरना वो तो बहुत आसानी से अपनी उंगली की गिरफ्त बांध कर रख सकती थी। लेकिन फिर आपने क्या फैसला किया था? हर औरत को बेटा किसी न किसी वक्त एक फैसला करना होता है कि वो कब औरत से माँ बन जाएगी। बच्चा पैदा करने से कोई माँ तो नहीं बनते बेटा। बड़ी बड़ी बांझ औरतें बड़ी पुरवकार माएँ बनी हैं। अच्छा मैं चलती हूँ। सुन तो सही मेरी जान, जब औरत ये फैसला करती है कि उसने औरत बनकर रहना है, तो फिर बड़ी मुश्किल होती है। 60 साल की उम्र में शिफॉन की साड़ियों पर काम करवाया जाता है, ब्यूटी पार्लरों के चक्कर लगाए जाते हैं, ज्वेलर्स के पास जाया जाता है, अंगूठियां पहनी जाती हैं, और फिर सच बन के जब आईने के सामने बैठती है तो साठी बाठी, तो फिर आईना तो झूठ नहीं बोलता बेटा। तो फिर वही तशवीश, वही वसवसे, वही परेशानियां। क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? क्या कोई मुझे पसंद करेगा कि नहीं? ये भी कोई फैसला है। अजीब मोहताजी की जिंदगी है। हर वक्त हाथ में प्याला, हमेशा हाथ में कासा, हमेशा मोहब्बत की खैरात मांगते रहना। ये कोई तरीका है औरत बनकर रहने का? क्या मोहताजी की जिंदगी है। फिर वो क्या फैसला करे? कुछ औरतें ये भी फैसला कर लेती हैं बेटा कि वो औरत से गुजरकर माँ बन जाती हैं, और फिर
फिर उनके प्याले में हमेशा कुछ न कुछ देने के लिए निकलता ही रहता है। वो मांगने वाले मकाम से गुजरकर देने वाले मकाम पर पहुंच जाती हैं। और कुछ औरतें तो बेटा जवानी में ये फैसला कर लेती हैं, बगैर किसी अना की कठाली से गुजरे हुए, बगैर किसी तकब्बर की जंतरी में पिसे हुए। माँ बनकर कौन सा सुख मिलता है? किसी माँ को बच्चों से क्या मिल जाता है? मैं आपके लिए क्या कर रही हूँ? ना ना ना, माँ तो बड़ी आज़ाद जिंदगी बसर करती है। वो तो किसी की मोहताज ही नहीं होती, ना किसी की खिदमत की, ना किसी की मोहब्बत की, ना किसी के अमल को तराजू में तोलती है। वो तो आनंद में जिंदगी गुजारती है, आज़ाद, बिल्कुल आज़ाद। दुनिया ही दुनिया, दुआ ही दुआ। सारी चिड़ियाँ उसके छतनारे दरख्त पर बैठकर घोंसला बनाती हैं, सब उसके बुक्कल में छुपते फिरते हैं। बड़ी आज़ाद जिंदगी होती है माँ की, किसी की मोहताज नहीं होती वो। अपनी बात ये है कि आप पता नहीं किन औरतों की बात कर रही हैं, किस जमाने की बात कर रही हैं। मुझे खुदा ने औरत बनाया है, मैं औरत ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे मोहब्बत की कितनी भीख क्यों ना मांगना पड़े। भीख भी तो बेटा किस्मत से मिलती है ना। कोई कोई फकीर सारी उम्र लाहौर के रेलवे स्टेशन पर बैठा रहता है और उसे कुछ भी नहीं मिलता, और कोई फकीर किसी नामालूम सड़क के किनारे कपड़ा बिछाकर बैठ जाता है और शाम तक खैरात की बोरियां लेकर घर जाता है। मैं जा रही हूँ और आपको ये बताकर जा रही हूँ कि मैं और मेरे अहद की तमाम औरतें हम माँ बनकर वक्त नहीं गुजार सकते। हमने अपना रास्ता चुन लिया है। अम्मी मानी बेटा, कल तेरे अब्बू की बर्थडे है, उनको सुबह फोन कर देना, खुश हो जाएंगे वो। हफीज, मैं चंद दिन के लिए इस्लामाबाद जा रही हूँ। मैं आंटी बख्तियार के पास रहूँगी। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये घर मेरे लिए जहन्नुम से कम नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे किसी फैसले से बहुत पहले मैं भी किसी नतीजे पर पहुँच जाऊँ। मानी।
हेलो हेलो हेलो। हफीज, आप आए नहीं इतनी देर? मालूम नहीं बच्चों की माँ कहाँ चली गई है। अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। अगर देर से आना होता है तो बता दिया कीजिए ना। बहरा 4 बार पूछ के है। नहीं नहीं, बस अभी 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब्बू, मेरे कान में बड़ा दर्द है। कुछ बता के नहीं गई थी अम्मी कहाँ जा रही हैं? कह रही थी नानी के यहाँ भी जाएंगी। कहाँ था नानी, क्या जाएंगी? अच्छा। हेलो। हेलो अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक हूँ बेटा, बिल्कुल ठीक। तेरी ग्रेट लाइट्स का क्या हाल है हफीज? बस अम्मी, बड़ा अपहिल टास्क है। आप बताइए तबीयत कैसी है जनाब की? बिल्कुल ठीक। ऐश आराम, मज़े, खिदमतें ही खिदमतें, मेहरबानियाँ ही मेहरबानियाँ, सब तरफ से। तेरे अब्बू के पेशेंट्स ने तो मोहब्बत की इंतहा कर दी है बेटा। अम्मी, वो मानी तो नहीं आई आपकी तरफ? हाँ आई थी, अभी कोई गई है, 20-25 मिनट हुए होंगे, पहुंचने वाली होगी बेटा अब। अच्छा अच्छा। अच्छा अम्मी, टेक केयर। मैं इंशाल्लाह आऊँगा किसी वक्त। क्या करूँ, वक्त ही नहीं मिलता। हाँ फिक्र ना कर बेटा, मुझे तुम्हारी गुड विशेस मिलती रहती हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। अम्मी कब आएंगी अब्बू? मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा है। बस बेटे अभी अम्मी पहुंचने वाली है। नानी अम्मा के यहाँ से चल पड़ी हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। हैं, मुझे एक बड़े ज़रूरी बिजनेस डिनर में जाना है बेटे, लेकिन मैं वादा करता हूँ बहुत जल्दी आ जाऊँगा। अब्बू, रात को भी उगराई होती है? ये बिजनेस है, और बिजनेस में डर्टी बिजनेस भी होता है। तो जब बड़ा होगा ना तो ये सब समझ में आ जाएगा। अच्छा मैं अभी क्या और अभी आया। अब्बू, मुझे डर लग रहा है, मेरे कान में दर्द है। बाहर कोई जिन ना हो अब्बू। कोई जिन नहीं बेटे, बिल्कुल चिंता करते बेटे। गंदे अब्बू। तो आ गया शहर का लोभी आखिर, ले आया बोरिया नोट। ख्याल आ गया तुझे बुढ़िया का। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन है? मैं हूँ, आप मुझे नहीं जानती। क्या लेने आई है? इधर क्या रखा है माई ओढ़ने के पास? प्यास लगी थी। प्यास लगी है? प्यास लगी। प्यास लगी। लगी रहती होगी प्यास। मेरी नानी कहा करती है, औरत और बकरी की एक ही बात है। बकरी सदा की भूखी, औरत जन्म जन्म की प्यासी। पी ले, पर प्यास फिर भी नहीं बुझेगी। खड़ी क्यों है? बैठ कर पी। तेरी माँ ने तुझे इतना भी नहीं बताया? पानी खड़े होकर नहीं पीते, जानवरों की माफिक। अकेली है? नहीं जी, साथ हैं।
आपके घर के सामने टायर पंक्चर हुआ, पंक्चर लगवाने का है। अच्छा अच्छा, बच्चे हैं तेरे? जी, 2 बच्चे हैं। सास के हाथ पकड़ाई होगी। यही काम है आजकल की चिलत्तरों के। नहीं जी, मेरी सास मेरे साथ नहीं रहती। तू बच्चे अकेले छोड़ आई है? ओए तेरा सत्यानाश मारा जाए डैन। तुझे पता नहीं रात के वक्त बलाएं फिरती हैं। माँ तो किवाड़ होती है घर पर, बंद ना हो तो बलाएं अंदर जाकर बच्चों को पकड़ लेती हैं, कलेजा खा जाती हैं बच्चों का। मैं चलती हूँ जी। सीधी घर जा अभी, इसी वक्त। अभी बसें चल रही है। अच्छा। 10-15 मिनट बाद कोई भी बस नहीं जाएगी लाहौर। अच्छा जी, अच्छा जी। हम साथ के ऊँट हैं, बड़ी बड़ी धरती पैरों से निकाली है हमने। अभी जा अपने घर। ये कब्रें देखती है, मेरे बालों की हैं। मैं इनकी निगरानी को यहाँ बैठी हूँ, अपने मालिक के साथ नहीं गई। वो बड़े स्टेशन पे मांगता फिरता है। तू घर जा बच्चों के पास। बड़ी बलाएं होती हैं रात के वक्त। आजाद, नंगी, ये जो औलाद होती है ना, ये हथकड़ी होती है माँ के हाथों की। ऐसी हथकड़ी जिसको माँ अपने सीने से लगा के रखती है। जो हथकड़ी पहले तेरे अल्लाह ने तुझे पहना दी है ना, उस पर राजी हो जा। कहीं वो ना हो मेरी तरह कोई और बड़ी सजा मिल जाए। हथकड़ी भी ना रहे, निगरानी भी करनी पड़े। चल जल्दी कर, देर हो जाएगी फिर बसें भी नहीं जाएंगी। माना हो तो घर का किवाड़ बंद नहीं होता। अच्छा। बलाएं अंदर आ जाती हैं। नहीं। नहीं, मैं तुमसे दवाई नहीं डलवाऊंगी। अम्मी को बुलाओ, वो दवा डालें। अम्मी को अब मैं कहाँ से लाऊं? बुलाओ ना तुम कहीं से। वो कहाँ रह गई है रास्ते में? टायर पंक्चर हो जाते हैं कभी कभी बेवकूफ। स्टेपनी बदलनी पड़ती है, जैक नहीं लगता, देर हो जाती है। मैंने आज के बाद अम्मी अब्बू से नहीं बोलना, दोनों से मेरी कुट्टी। क्यों? मुझे इतना डर लग रहा है। बाहर कोई है ना आमिर? कोई चीन? कोई नहीं है नीनी। रेड लाइट्स का फटा बज रहा है बारिश की दीवार के साथ। नहीं, भयानक में खड़ा है बाहर। बड़ा सताया है तूने मुझे। मैं क्या करूं? मेरे कान में दर्द हो रहा है। अम्मी, आप कहाँ रह गई थी? अम्मी, इसने मुझे इतना सताया है कि मैं बता नहीं सकता। मैं क्या करूं? मेरे कान में दर्द हो रहा है। अम्मी, ये इतनी खराब है कि मैं इससे दवाई भी नहीं डलवाती। वो तो 3 घंटों के गए हुए हैं आपकी तरह। अम्मी की तरह नहीं, अम्मी तो अच्छी हैं, अब्बू गंदे। अम्मी, आप रो रही हैं? हाँ बेटे, मेरे कान में भी दर्द हो रहा है। दवाई डाल अम्मी के कान में फौरन। हेलो हेलो हेलो। शुक्र है तुम आ गई। क्या हो गया था?
मैंने कई मरतबा फोन किया। टायर पंक्चर हो गया था, पंक्चर लगवाया, फिर आ गई। स्टेपनी नहीं थी साथ क्या? मैं कब ख्याल रखती हूँ इन बातों का। अच्छा देखो, मैं बस अभी 10-15 मिनट में आता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।